न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दिलाई जाए और जो बहुसंख्य समाज की जो संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी गूंजेगा और 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो सत्ता में हिटलर शाही से सरकारें बैठी हुई है, ये 16 आंकड़े से भी पार नहीं कर पाएगी और आपकी वोट की ताकत भी बच जाएगी। इसलिए आओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ओबीसी जातिवार जनगणना कराने के लिए 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर इस हिटलर शाही सरकार को, संविधान तोड़ने वाली सरकार को, वोट की ताकत खत्म करने वाली सरकार को, आरक्षण छीनने वाली सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर हमारे हक अधिकार को नहीं दिया। दिल्ली में बहुजन समाज के लोगों की लगातार कोशिश है कि दिसंबर में 6, 7 और 8 को एक बड़ी बैठक की योजना है जिसका मुद्दा है जातीय जनगणना, ईवीएम हटाओ और दूसरा है ज्ञान तेरस। मेरे साथ कुछ ऐसे ही बहुजन आंदोलनकारी हैं जो लगातार ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद ओबीसी प्रधानमंत्री है, अब आप लोग को क्यों जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश करनी पड़ रही है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं, जो बहुजनों की आवाज़ को निरंतर आप लोग हक और अधिकार की लड़ाई को उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी नकली ओबीसी हैं। अगर मोदी जी असली ओबीसी होते तो 2014 के अंदर ओबीसी के नाम से इनको पूरे देश के बहुसंख्य समाज के करोड़ों लोगों ने इनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन 14 से लेकर 22 आज हो गई है, जितना 8 साल के अंदर ओबीसी का हक और अधिकार है, ओबीसी नकली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छीना गया। शायद आज़ादी के 75 वर्ष में आज तक नहीं छीना गया। आज सबसे बुरी हालत देश के अंदर ओबीसी समाज की है और आने वाली 6, 7, 8 दिसंबर को देश भर के सभी बहुसंख्य समाज के तमाम संगठनों के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उसके अंदर प्रमुख मुद्दे हैं। 6 तारीख को देश में हर 10 साल बाद जो जातिवार जनगणना होती है, जो SC ST के साथ अब की बार ओबीसी जातिवार जनगणना का मुद्दा। उसके अलावा 7 तारीख को जो देश के अंदर 14 से लेकर 22 तक जो वोट की ताकत और संविधान को खत्म किया जा रहा है, उस वोट की ताकत को बचाने के लिए 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा है और 8 तारीख को पूरे बहुजन समाज के सामूहिक उपवास और अनशन का प्रोग्राम है। और इन तीनों प्रोग्राम के माध्यम से देश के करोड़ों और रामलीला में लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के नेता भी आ रहे हैं, तमाम संगठन आ रहे हैं, जैसे WTP, पैगाम, अखिल भारतवर्षीय आदिवासी महासभा, तमाम संगठनों के द्वारा ये बिगुल बजेगा इस सम्मेलन के अंदर। अगर इस बार जनगणना के अंदर अगर SC ST के साथ साथ हमारी तो ये मांग है कि देश के अंदर जितनी भी जातियां, मनुवादी लोग भी हैं जो 10% के लोग हैं, उनकी भी जनगणना कराकर उनकी संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दिलाई जाए और जो बहुसंख्य समाज की जो संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी गूंजेगा और 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे महापुरुषों ने बड़े कष्ट से त्याग, तपस्या और बलिदान देकर, चाहे बाबा साहब हो, परियार जी हो, लल्लई यादव जी हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, तमाम बहुसंख्य समाज ने त्याग, तपस्या और बलिदान कर कर इस देश को सींचने का काम किया। इस देश के मूल निवासी हम हैं, सबसे ज्यादा वोट की ताकत हमारे पास है, सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर कर देश का पेट हम भरते हैं, सीमा पर सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर, चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं हम लोग। तो तब भी 75 साल के अंदर इस बहुसंख्य समाज का जो 90% हिस्सेदारी है, वो 3% के लोग कैसे 90% हमारे पर कब्जा करे बैठे हैं। आज पूरे देश के अंदर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। आज न्यायपालिका के अंदर कॉलेजियस सिस्टम की वजह से आज SC ST के 2 और ओबीसी के 2 और 6 जज 75 साल में
न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमारे बने। मैं पूछना चाहता हूं जो 350 परिवार जो लगातार उन्हीं के जज जो बनते जा रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि न्यायपालिका पर उस लोगों का कब्जा है जो हमारे हक और अधिकार को छीन कर वहां बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये भी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को भी बंद किया जाए और यूपीएससी की परीक्षा की तरह जजों की भी भर्ती की जाए और इंटरव्यू व्यवस्था खत्म कर कर उसको भी यूपीएससी की तरह भर्ती की योजना चलाई जाए, न्यायिक आयोग नियुक्ति का गठन किया जाए और जजों की भर्ती की जाए, ताकि 85% से 90% तो बहुसंख्य समाज के लोग हैं वो भी न्यायपालिका में पहुंचकर इस देश को न्याय दिलाएं और आगे ले जाने का काम करें। आज जज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि आज ताकतवर हाथों में चला गया, संविधान को तोड़ रहे हैं, संविधान के तहत कोई काम नहीं हो रहा न्यायपालिका के अंदर। आज जिसको जेल जाना उसको जो है बेल मिल रही है और लालू जी को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लालू जी का उदाहरण मैं दे रहा हूं, लेकिन ये तकरीबन 75 वर्ष से बहुसंख्य समाज के लोग ऐसे ही जेलों में जा रहे हैं, ऐसे ही उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा लगा कर उनके कैरियर को खत्म किया जा रहा है। तो ये सम्मेलन का हमारा मकसद ये है कि तमाम बहुसंख्य समाज के लोगों को एक मंच पर लाना और तमाम जो हमारी सब जो मुद्दे हैं उनको हल कराकर 85 से 90% जो बहुसंख्य समाज की हक हिस्सेदारी है जो बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें दिया है उसको हम लेने का काम करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करता है, इस सम्मेलन के अंदर हमारी मांग को नहीं माना जाता है, तो आने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी मैं आह्वान करता हूं, खासकर मैं ओबीसी समाज को कहना चाहता हूं, ये आरएसएस की दरिया बिछाना बंद करो, ये राम मंदिर के आंदोलन को छोड़ दो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए और जातिवार ओबीसी जनगणना कराकर उसमें जिसकी जितनी संख्या ओबीसी को उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए आप सब लोग ये दरिया बिछानी बंद करिए, मंदिर मस्जिद में जाना बंद करिए और बाहर निकलकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लगना सीख लो, वरना आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। और मैं खुद आपको कहना चाहता हूं, निरंतर ओबीसी समाज की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और SC/ST को साथ लेकर आने वाले समय में भी इस सम्मेलन के अंदर भी मैं आह्वान करता हूं अपने देश के 90% बहुसंख्य समाज के लोगों से, अगर आप चाहते हो कि आपका हक अधिकार मिले, आप पर अत्याचार अन्याय बंद हो, आपकी वोट की ताकत जो ईवीएम से खत्म कर दी गई है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। जब अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है, अन्य देशों में हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है, तो इस देश का चुनाव भी, चाहे वो नगर निगम हो, विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, उसका भी चुनाव बैलेट पेपर से एक बार हो जाएगा तो ये जो सत्ता में हिटलरशाही से सरकारें बैठी हुई है, ये 100 आंकड़े से भी पार नहीं कर पाएगी और आपकी वोट की ताकत भी बच जाएगी। इसलिए आओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर आप लोग नहीं निकले तो आने वाले 24 के चुनाव से पहले अगर आप एकजुट नहीं हुए और अपनी वोट की ताकत को, अपने अधिकार को नहीं पहचाना, तो आने वाले 24 के चुनाव में अगर ये सरकार दोबारा से आई, ना तो कभी चुनाव होगा और ना आपका आरक्षण बचेगा, ना संविधान बचेगा। जैसे नई संसद भवन बनी है, ऐसे ही नया संविधान मनुस्मृति के नाम से चल रहा है। कहीं ना कहीं आज हम सब लोगों को अपने हक अधिकार के साथ साथ इस संविधान को भी और देश को भी बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं अपने बहुसंख्य समाज के लोगों से कि 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन के अंदर लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंचकर अपने हक अधिकार की आवाज को उठाए और अपनी मांग के लिए अपने संघर्ष करे, तो आने वाले टाइम में आपका हक अधिकार बच सकता है। और ओबीसी जातिवार जनगणना अगर हो जाएगी तो ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसलिए आओ हम सब मिलकर ओबीसी जातिवार जनगणना कराने के लिए 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर इस हिटलरशाही सरकार को, संविधान तोड़ने वाली सरकार को, वोट की ताकत खत्म करने वाली सरकार को, आरक्षण छीनने वाली सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर हमारे हक अधिकार को नहीं दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता ये हक अधिकार देगा, क्योंकि जो 8 साल में नहीं दे पाया वो आगे 24 में हमें क्या देगा। आज जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ हमारे पास वो भी छिन जाएगा। इसलिए आओ
हम रामलीला मैदान में पहुंचकर इस सरकार को दिखा दे कि हम मूल निवासी है, देश हमारा है। इस देश को खींचने का काम हमने किया है, देश की वोट की ताकत से हमने सरकार बनाई है। आज आपने वोट की ताकत को खत्म किया है। अगर इस सम्मेलन के हमारी मुद्दों को और मांग को अगर नहीं मानना और SC/ST के साथ हमारी जनगणना OBC की नहीं कराई तो आने वाले समय में हम हिमाचल और गुजरात के चुनाव में भी वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और 24 के चुनाव में मैं देश के विपक्ष के भी सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपस में मतभेद मनभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मायनों में देशभक्त हो, इस देश को बचाना चाहते हो और अलग अलग मंचों पर कहते हो कि आज वोट की ताकत खत्म कर दी गई है, आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, आज अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिजाब के नाम पर जो हम सब लोगों को बिठाकर ये हमें बांटकर हमारी वोट की ताकत को छीनने का काम कर रही है। अगर आप सब लोग भी एकजुट हो जाओ तो बहुजन समाज के सभी संगठन एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आओगे तो आपको भी वोट की ताकत से हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और नया बहुजन समाज में एक नेतृत्व पैदा कर नए लालू मुलायम और शरद यादव और बाबूदेव कुशवाहा, बाबा साहब अंबेडकर, लली यादव जी सब एक नए नेतृत्व में लाकर हम खड़ा कर देंगे देश के सामने। इसलिए उठो, बहुजन समाज के मंत्री और सभी बहुजन समाज की पार्टियों से आह्वान करता हूं कि 6, 7, 8 दिसंबर को आप सब लोग रामलीला मैदान में आमंत्रित हो और आप सही मायनों में अगर बहुजन समाज के आवाज को उठाना चाहते हो और दिलाना चाहते हो हक, अगर आप रामलीला मैदान में पहुंचोगे तो हम विश्वास करेंगे, वरना आने वाले चुनाव में आपके भी खिलाफ खड़े होकर आपका बहिष्कार करने का काम हम करेंगे। इसलिए मैं देश के तमाम बहुजन समाज से प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना ही नहीं, बिल्कुल हक अधिकार के नाते कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भारी संख्या में पहुंचकर इसका सम्मेलन को मजबूती से कामयाब करें ताकि हम अपने हक अधिकार अपने आने वाले बच्चों को दिला सके। जय हिंद, जय भारत। तो एक तरफ जहां संसद का सत्र चल रहा होगा दिसंबर में, उसी दूसरी तरफ कोशिश है दर्जनों बहुजन संगठनों के कि रामलीला मैदान में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, रावण हो, बामसेफ हो, स्टालिन हो, तमाम बहुजन नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो बीजेपी में, किसी भी पार्टी में हो, जो SC/ST OBC माइनॉरिटी की जो नुमाइंदगी करते हैं, उनको एक बैनर के तले एकजुट किया जाए। देखते हैं दिल्ली सरकार और जो नगर निगम है वो परमिशन देती है कि नहीं, लेकिन 6, 7 और 8 को दिल्ली में बहुजनों की बड़ी बैठक का ऐलान किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।